श्री राम। जय श्री राम जी। आप सबको जितना भी नहीं बोला चलो नमस्कार। नमस्कार जी। जय श्री राम। जय श्री राम जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करिए, क्योंकि हम आपको आज के ब्लॉग में बहुत ही आपके काम में आने वाली अच्छी बात बता रहे हैं, जो हर किसी को उसकी जरूरत है। और हर ब्लॉग में हम ये बताते हैं, और ये शेयर भी कर देना और अंत तक वीडियो देखना, क्योंकि आपको इस वीडियो का लाभ आपके जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य होगा। तो शर्मा जी आओ फिर शुरू करते हैं। हाँ जी। तो आज का जो मैंने टॉपिक सोचा है, जिसके बारे में डिस्कशन करना चाहूंगा और आपसे पूछना चाहूंगा कि हम सभी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करना चाहते हैं, और कई जगह हमारे काम रुक जाते हैं, हम चाहते हैं कि वो पूर्ण हो। तो मैं पूछना चाहता हूँ, हम हनुमान जी की ऐसी कौन सी साधना करें जिससे हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो? बिल्कुल, ये मैं इस पॉडकास्ट में शर्मा जी से ये 101% 101% ये आपको साधना बताने जा रहा हूँ। बड़ी सरल है, जिसको करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो हनुमान जी की साधना करने के लिए जो भी आपका कार्य रुका हुआ है, जैसे बिजनेस नहीं चलता है, किसी की जॉब नहीं मिलती है, किसी की डिग्री मतलब यूनिवर्सिटी से अच्छे मार्क्स में नहीं बनती है, कोई पढ़ाई में कमजोर है, किसी लड़की का विवाह या लड़के का विवाह नहीं होता है, और भी कोई रुका हुआ काम है, कैरियर में है, विदेश का नहीं बनता है, तो वो इसको जरूर करे और ध्यान पूर्वक पूरा ब्लॉग देखिए। तो सुंदरकांड जो है, छोटे छोटे जो बुक्स हैं, वो गीता प्रेस वालों की मिल जाती है। वो तो जो बड़ी साधना क्या करनी चाहिए? बिल्कुल, वो सुंदरकांड का पाठ 7 दिन करना है। मतलब 7 दिन सुंदरकांड कौन से दिन करना है? मंगलवार से शुरू करके, मंगलवार को शुरू करना है और सोमवार तक आपको करना है। 7 दिन हो गया। ठीक है। टाइम क्या होगा उसका? टाइम 11 बजे से बाद, तो सुबह 11 बजे के बाद, चाहे आप सायकाल कर सकते हो, रात्रि में भी कर सकते हो, लेकिन एक नहीं 3 पाठ करने डेली। अच्छा जी। 3 एक दिन में, तो 21 पाठ हो गए। 7 दिन 3 पाठ डेली, 21 पाठ हो गए। और जब एक बार आपने बैठना है, कोशिश आपने ये करनी है कि 3 बार करके उठो। 3 बार पाठ को तो काफी टाइम लग जाएगा। नहीं, जो तो मतलब नहीं, ये जैसे घर में कर सकते हैं कि मंदिर जाकर? नहीं, बिल्कुल आपके घर में जो पूजा रूम है, जहाँ आप अच्छी तरह इसको साफ सफाई करके बैठ जाते हो, तो वहां बैठ करके भी ये 3 पाठ आपको करने हैं। और ज्यादा टाइम नहीं लगता, मेरे को 25-30 मिनट लगते हैं। जिनको सुंदरकांड पाठ करने का अभ्यास है, वो ज्यादा से ज्यादा 35 मिनट लेता है। वो इतना लगता है, मैं भी इतना लगता है। आपको भी इतना ही लगता है? और जिसको ज्यादा लगे, ज्यादा से ज्यादा 40-50 मिनट लग जाए, तो 1.5 घंटा तो आपका रुका हुआ काम अगर 1.5 घंटे में बन जाए, ठीक है जी, तो कोई मुश्किल बड़ा काम नहीं, बहुत आसान है। और करने के लिए आपको क्या क्या करना है, विधि क्या? इसकी विधि सुन लो। पहली तो बात है, जो लोग नॉन वेज और ड्रिंक करते हैं, मतलब शराब इत्यादि कोई भी नशा करते हैं, तो पहले ही इसको छोड़ दे। 10-15 दिन पहले ही छोड़ दे, पाठ करने से पहले। और जिस दिन पाठ करना है, वहां आसन बना लीजिए, और हनुमान जी का चित्र फोटो जो है आपके घर में होगी, चाहे राम दरबार के साथ, नहीं तो बाजार में मिल जाते हैं, किसी भी देश में मिल जाते हैं, वो रख लो। और वहां पर एक देसी घी का दिया जला लो, दीपक जला लो, ज्योति भी जिसको कहते हैं। धूप जलाना है तो जलाओ, नहीं तो ना जलाओ, लेकिन घी की ज्योति जरूर जलाओ। सबसे पहले आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। सुंदरकांड से पहले हनुमान जी, ठीक है। हाँ, और फिर संकट मोचन का पाठ करना। अच्छा जी। उसके बाद सुंदरकांड का पाठ लोग सीधे शुरू कर देते हैं। उससे पिछला जो कांड है, वहां पर अंतिम चौपाइयां हैं। कहीं रिक्षपति सुनो हनुमाना, काच प्रसाद बनवाना, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक ज्ञान निधाना, कवन सो कार्य कठिन जगमाई, जो हुई तात्म। ये सारा कंप्लीट करके फिर सुंदरकांड में जाओ।
शांतम शाश्वत शांतम, निर्वाण शांति पदम। हाँ, यहाँ इसके से साथ शुरू करके आपको अगर कोई स्पेशल काम करना है, जैसे मंगल कार्य नहीं हो रहा तो मंगल भवना मंगल हरे दवम सुदर्शन, और मंगलवार से शुरू करना है हमें। मंगलवार से तो ये करके बाद हमें भी 3 पाठ लगातार कर देने हैं। पहले 3 हमारे- पाठ पहले लगातार करने, बीच में आप रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो, हाँ, रुक सकते हो, और लेकिन उस दिन आपको अन्न नहीं खाना है। अच्छा, एक जोत जगा लेनी है, और क्या पानी का लोटा भी रखना? पानी का लोटा रख लो, अच्छा, और पानी का लोटा रख करके ऐसे चम्मच में पानी रख करके अपना नाम बोलो, सरनेम बोलो, एड्रेस बोलो, अपने पिता मम्मी का नाम बोलो, माता पिता का नाम बोलो, और ये बोलो मेरी ये मनोकामना है तो ये पूर्ण हो जाए, ऐसे करके वो जल जमीन पे गिरा दो। ठीक है जी, ये शुरू करने से पहले का है। फिर 3 पाठ के बीच आप उठ भी सकते हो, आप चाय कॉफी फल इत्यादि ले सकते हो, लेकिन हैवी चीजें नहीं खानी कि आपको नींद आ मतलब एक दफा शुरू करो, एक पूरा पाठ सुंदरकांड खत्म करके फिर उठना, बीच में नहीं उठना चाहिए मेरे ख्याल से। बाद में भी आप, अगर हो सके तो 3 बिना काटो तो अच्छी। हम तो 3 पाठ करते थे, ठीक है जी। लोगों के हमने बड़े पाठ किए हैं, आपको कहानी भी सुनाएंगे, 1-2 प्रसंग सुनाएंगे, कहानियां नहीं। तो ये 3 पाठ आपने करनी है। उसके बाद हनुमान जी की आरती करो। हनुमान जी की आरती करने के बाद बजरंग बाण बोलना है, बोलो, संकट मोचन बोलना वो बोलो, नहीं बोलना है तो आरती जरूर करो। फिर ऐसे संकल्प लो और हनुमान जी का ध्यान करके फिर अपना नाम लो, सरनेम बोलो, अपने माता पिता का नाम, वहां जहां रहते हो वहां का एड्रेस बोलो कि मेरा ये काम है हनुमान जी, आपकी कृपा से ये मैंने आपका अनुष्ठान शुरू किया तो ये पूर्ण हो जाए, ऐसा करके जल जमीन के ऊपर गया। उसके बाद फिर जल लो, और जल लेकर के उसी चम्मच में नीचे गिराओ, और ओ इंद्राय नमः, एक सिंपल नाम बोलो, शक्राय नमः, इंद्र देवता को नमस्कार करो। नहीं करोगे नमस्कार तो ये पाठ का फल इंद्र को चला जाएगा, अच्छा, और वो हमेशा हमेशा के लिए इंद्र बना रहेगा। अच्छा, लास्ट में जैसे करना। अच्छा, हाँ, आप मंदिर जाते हो या पाठ करते हो तो हनुमान जी का पाठ कर रहे हो या कोई और पाठ, तो इंद्र देवता को नमस्कार करके उठना चाहिए। लास्ट में चाहे हवन डालते हो, जन्मदिन पूरा कर रहे हो, पानी के बिना भी कर सकते हैं ऐसे ओम। हाँ, ऐसे मंदिर जाते हो तो ऐसे क्या कहना, ओम इंद्राय नमः, तब फल मिलता है। अच्छा अच्छा, नहीं तो सारा फल इंद्र को, पूरी उम्र लगे रहो पाठ पूजा में, कुछ नहीं होने वाला। और आपको भोजन करना है तो कम से कम सात्विक भोजन करो, जिसमें लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। हम जब पाठ करते थे, आपको सच बोल रहे हैं, हम तो शेव भी नहीं करते थे, बाल भी नहीं कटवाते थे। जिनके घर पाठ करते थे या करते हैं उनको बोल देते हैं कि कपड़े वगैरह नहीं धोने हैं। जिस समय ये पाठ चलेगा 1.5-2 घंटे, उस समय ये सारी चीजें बंद, घर में नॉन वेज वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, और सात्विक खाना खाओ। रात को फिर हनुमान जी की आरती करो घर में, और ऐसे ही 7 दिन अगर आप पाठ करते हो, फिर आ गया 8वां दिन। 8वें दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर के एक तो प्रसाद आ जाएगा, हाँ, मंगलवार आ जाएगा। 21 पाठ हो गए आपके। फिर क्या करना? अच्छा, हनुमान जी के मंदिर में जाने के लिए प्रसाद ले लो, जैसे पीले रंग का या लड्डू बदाना बूंदी, हाँ, बड़ा लड्डू को बड़े पसंद है, हाँ। और 5 लड्डू ले लो। सिंदूर वो वाला लो जो मांग में औरतें भरती हैं ना, वो असली सिंदूर, टिक्का नहीं लाल वाला, है ना। फिर पान ले जाओ, मीठा पान ले जाओ, हनुमान जी को हार ले जाओ, और भी जो आप चीज लेकिन उनको चोला भी लाल रंग का होना चाहिए, और सिंदूर चढ़ा के और लाल रंग का चोला, और ये चीजें चढ़ा करके मत्था टेको। वहां जो पंडित जी हैं मंदिर में, उनको दक्षिणा दो। जिन्होंने पाठ किया है उनको तो दक्षिणा दो ही दो। अगर खुद करते तो भी पंडित को दक्षिणा दो, बिल्कुल दो भी दो देना। हाँ, पंडित जी को दक्षिणा दोगे तो वो आशीर्वाद देगा कि आपके काम जो है, जो भी है, वो सफल हो जाएगा, मनोकामना पूर्ण हो आपकी, जो बिल्कुल बिल्कुल। और अक्सर ब्राह्मण जो है वो पाठ करते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं, मंदिर में रहते हैं जहाँ और भी हैं, तो इसलिए जितने मंत्र बोलेंगे उतनी उनकी पावर होगी। लोग कहते हैं जी ये ऐसे आशीर्वाद देते हैं, ऐसे नहीं। माँ बाप आशीर्वाद, माँ बाप का, गुरुओं का और पंडित जी का, ये लेते रहना चाहिए।
तो जब 8 दिन आप ये अनुष्ठान करोगे तो निश्चय ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। 101% है। नहीं, बहुत बढ़िया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे एक प्रसंग याद आ गया। एक बड़ा ऑफिसर, किसी कंपनी में ऑफिसर, उनकी बहन का विवाह नहीं होता था। तो मेरे को यंग एज में बड़ी पब्लिसिटी मिल गई थी कि शास्त्री जी पाठ करते हैं तो काम हो जाते हैं। बड़े सबके, किसी का कोई पाठ करना, दिन भी अच्छे होते हैं। देखो, जब दिन अच्छे होते हैं, आप भी अच्छे ही हैं दिन। भगवान बड़ा यश दे रहा है, आप सब लोग सैकड़ों हजार प्यार मिल रहा है, तो आपका प्यार मिल रहा है। तो वहां जाकर के जब उनके घर गया तो उनकी मम्मी कहने लगी कि शास्त्री जी, ये आपकी बहन ही है, इसका विवाह नहीं होता है, तो हमारे घर भी आप पाठ कर दो, कोई पाठ कर दो। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है, कर देंगे। कहते नहीं, शाम को आपका वो भाई भी आ जाएगा, ऑफिसर है, उससे भी बात कर लेते हैं। उसने तो बेटा ही कहा, सलाह कर लेते हैं। मैं कहा ठीक है। तो शाम को मैं आ गया, तो वो मैं राम राम उसको बोली, उसने मेरे को बुलाया भी नहीं। वो मैं क्या, इसको ऑफिसर का अपना है, होता ही है ना, प्राउड होता है। तो मैंने फील नहीं किया। तो माँ कहती, छोड़ो पंडित जी, आप इसकी बातें। वो कह रही थी कि शास्त्री जी पाठ करने वाले हैं तो कर लें। उसने कहता, जैसे मर्जी करनी कर लो, नहीं करना ना करो। पहले तो मन हुआ कि इनको मना करके चला पड़ता हूँ, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। कहते, पंडित जी बुरा मत मानिए और इसके ब्याह के लिए पाठ करो। तो मैंने कहा, मैं पाठ कर दूंगा, लेकिन मैं घर आपके रोटी नहीं खाऊंगा। कहते, कोई बात नहीं, रोटी मत खाना, दूध पी लोगे। मैं क्या, दूध पी लूंगा, रोटी नहीं खाऊंगा आपके घर। मन वैसे ना गुस्से में था थोड़ा। मैं जब अशांत होता हूँ तो मैंने कहा दिन में बताऊंगा, थोड़ा शांत होकर के मैंने दिन बताए। और मैंने बोल दिया कि घर में ऐसी कोई चीज उनके होती भी नहीं थी, नॉन वेज वगैरह, लेकिन फिर भी लहसुन प्याज मत अभी यूज करना। और जिस समय मैं पाठ करने के लिए बैठूं तो कोई भी मेरे कमरे में ना आए, प्लस कपड़े ना धोए, बर्तन ना धोए, मेरे को किसी तरह की डिस्टर्बेंस ना हो, कंसंट्रेशन बढ़ी रहे, एकाग्रता का। इन्हीं दिनों में उनको लैंडलाइन होते थे, तो उनको फोन आया कि दिल्ली ब्याह है तो आप आ जाओ। उनके कोई रिश्तेदार आए हुए थे। तो ये दोनों बहन भाई चले गए, जिसका ब्याह नहीं होता था, और ये भाई चले गए। और वहां रिश्तेदार आए हुए थे, उन्होंने कहा, ये कौन है? कहते, मेरी बहन है। कहते, हमारा इनका भी बेटा है। तो तीसरे दिन रिश्ता भी हो गया। तीसरे दिन वही माँ बाप यहाँ पर है, मैंने पाठ रखा हुआ, तीसरे चौथे दिन उनका रिश्ता हो गया। ये सत्य बात है, चमत्कार है ना। वो जब घर आया तो क्योंकि उनके घर लैंडलाइन नहीं था, तो किसी के और उनको आया था वैसे, ब्याह में आ जाओ। तो वो जब घर आया तो घर आकर के ना, जिसने मेरे को बुलाया नहीं था, वो सीधा ना जैसे दंडवत लेटते हैं ना, वो दंडवत लेट गया। जब मैं पाठ से उठा, मैं क्या, आज क्या हुआ आपको? ऐसे तो उससे सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहे। कहते, आज से आप मेरे गुरु हो। चमत्कार देख लिया। मैं गुरु हूँ। मैं क्या हुआ? कहते, इसका ब्याह हो गया, लो मुंह मिठा करो। चौथे दिन शर्मा जी, चौथे दिन। और 8 दिन मैंने पाठ किया उनके, फिर नहीं मैंने कभी भी उनके घर पाठ किया। तो इस तरह से मैंने सैकड़ों हजारों लोगों के घर में ये पाठ भी किया है और भी पाठ किए हैं। आप यदि विधि पूर्वक पाठ करते हो, और हनुमान जी तो साक्षात है शर्मा जी। नहीं, वो तो मुझे पूरा यकीन है, मैं तो आपको हनुमान जी का भक्त हूँ। बिल्कुल, आप हनुमान जी के भक्त हो, और हनुमान जी जो है साक्षात है इस पृथ्वी के ऊपर। हाँ बिल्कुल। आपको पता है, जितने लोग आप सुन रहे हो ना, तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान राम के दर्शन करवाने वाले हनुमान जी हैं। ये लोगों ने कथा सुनी है, चित्रकूट के घाट पर भेष शंकर के वीर तुलसीदास चंदन से तिलक करे रघुवीर। एक शुक के रूप में, तोते के रूप में वृक्ष के ऊपर बैठे हुए हनुमान जी इशारा कर रहे हैं। क्योंकि पिछले दिन भी कहा था कि जो राजकुमार जैसे दिखे, आप उनको देख लेना, दर्शन कर लेना। उस दिन तो हुए नहीं, अगले दिन उन्होंने भी ये दुआ बोला, है ना। तो इसलिए हनुमान जी भगवान से मिलाने वाले हैं। हनुमान जी साक्षात शंकर भगवान के 11 रुद्र हैं, 11वें रुद्र के अवतार हैं। इनकी आराधना करने से निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, किसी भी कार्य में। मुझे तो बहुत विश्वास है, बहुत बड़ा, बहुत सिंपल उपाय है। ईश्वर का नाम भी ले होगा तो सुंदरकांड, इससे इजी क्या, और बिल्कुल इससे इजी क्या हो सकता है? इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। ये 2 बातें मैंने बताई, एक प्रसंग भी आपको सुनाया, मेरे साथ कई
घटनाएं ऐसे घटी हैं, मैंने भी अपना पाठ किया है, वो नहीं मैं आपसे शेयर नहीं करूंगा, है ना, क्योंकि मुझे तो बहुत विश्वास है हनुमान चालीसा हुआ, सुंदरकांड पर सभी काम बनते हैं बहुत ज्यादा। बिल्कुल बनते इसमें हैं। तो कोई मैं आपको एक और बात बताता हूँ, विदेश की बात बताता हूँ, थोड़ा 2-4 मिनट आपसे और लेंगे। विदेश में एक भक्त जो था साउथ अफ्रीकन, तो उसने आना और मेरे को कहना कि प्रे कराओ, है ना, इंग्लिश में बोलता था और मेरे को समझ नहीं आती थी उसकी इंग्लिश। गोरों की इंग्लिश फिर भी समझ आती है, साउथ अफ्रीकन नहीं आती। उसने प्रे करवानी और भी उसने रुद्र अभिषेक करवाना थोड़ा सा, और कई बार मेंबर ने कहना कि पंडित जी इसकी पूजा करवाते हो, ये कुछ देता भी है। मैं क्या इसको कई बार बोलता हूँ, सॉरी बोल के चला जाता है। कहते कोई बात नहीं, हमारे धर्म को तो फॉलो कर रहा है। आप यकीन मानो, 3 बार मैं सौथाल गया हूँ, 1 बार हंसरो, अगर वहां के लोग सुन रहे हो तो वो भी सुन लो। हंसरो आया, उसने मेरा बड़ा अप्रिशिएट किया, मुंह मीठा करवाया और कहने लगा मेरा पीआर नहीं होने वाला ना, पीआर हो गया, और 6-7 बच्चे हैं उसके, है ना। और वहां आकर के भी मेरे से गरीब रह करवाता था, वहां लोग पूछते नहीं थे। तो ये विदेशी लोग भी कितने अलग अलग धर्मों के रहते हैं। प्रार्थना तो काम करती है, जैसे प्रेयर कैसे हिंदी में कहते हैं। बिल्कुल। और अच्छा इंसान प्रार्थना करे, पंडित जी प्रार्थना करे, वो तो भगवान की लगती है। महाराज एक और धर्म का मुस्लिम था, शायद वो कव्वालियां गाता था, आता था। तो मैंने उसको बोला भी भाई साहब, एक दिन जाने लगा, मैं क्या प्रसाद लेके जाओ आप इतना भगवान की। कहते हैं मैं क्या, और आपको बैठ के प्रसाद, कहते हैं मेरे को नहीं पता, मैं तो मुस्लिम हूँ, मैं तो इबादत करने आता हूँ यहाँ। अच्छा, आप विदेश में देखो, जो वहां रहते हैं उनको पता है, जो घर से निकलता है, चाहे वहां गुरुद्वारा आता है, मंदिर आता है, मस्जिद आता है या चर्च आती है, वो सभी जगह जाते हैं बोल, और सब जगह जाने का मतलब उनका एक ही होता है कि गॉड इज वन, परमात्मा एक है। ये बात आप जितनी जल्दी समझ जाओ, ईश्वर एक ही, की कोई लैंग्वेज नहीं है, है ना, किसी भी भाषा में आप बोलो ईश्वर को मालूम चल जाता है। ये हमने एक भाव की महत्ता है, भाव होना चाहिए आपका, क्योंकि ये हम जितनी दुनिया घूम चुके हैं ना, हमसे भी ज्यादा घूमे होंगे लोग, लेकिन हमने तो प्रैक्टिकली लोगों से मिले हैं, तो उनके कितने काम इस पार्ट से और पार्ट से पूरे हो जाते हैं। लेकिन बताने वाला भी सही होना चाहिए और करने वाला भी सही होना, दोनों सही हो, शुद्ध होकर पूरी श्रद्धा से आप अगर करें ये जो आपने बताया, तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। और जिनको कोई संशय नहीं है, हाँ, जिनको कोई हो बात, डॉट हो, हमारे अगर सेक्शन में जाओ, अच्छे शर्मा जी बात बता रहे हैं। बोलो। मैं ये कह रहा हूँ, देखो अगर भाव की बात है, अगर श्रद्धा से आप करेंगे आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। अगर आपको इनमें से भी कुछ मालूम नहीं तो आप और में फोन करके आप इनसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। एक दफा मुझे भी याद है, कनेडा में किस्सा मुझे याद है, जैसे भाषा की बात है, बारिश हो रही थी, हम बस स्टॉप पर बैठे थे, एक और था मेरे साथ। अब वहां इंडिया से निकल जाओ, भारत देश से सभी एक दूसरे से मिल लेते हैं जब किसी भी कंट्री का हो। मेरे साथ एक पाकिस्तान का आदमी था, तो मैं घूमने गया था कनाडा में, एक वहां से आया निग्रो, जैसे साउथ अफ्रीका कह रहा हूँ, मतलब जो काला इंसान है ना, तो मतलब मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, मतलब निग्रो। तो उसने मुझे इंट्रोडक्शन कराई, कहते ये इंडिया से आए हैं, भारत से आए हैं। वो मेरे सामने शास्त्री खड़ा हुआ, उसने पता कि ओम जय जगदीश हरे साहब, उसने पूरी आरती गा ली, जो साउथ अफ्रीका, हाँ साउथ अफ्रीका था। मैं हैरान, मैं ये क्या, मैं तो हक्का बक्का रह गया यार, कमाल है। तो आरती खत्म हुई, साथ ही रघुपति राघव राजा राम वो शुरू हो गया, बस उसने सुनाई, साथ ही भाग गया। अच्छा, ये आपने कनेडा की बात है। तो मैंने कहा इसे कैसे आरती कहते जो मंदिर जाता है, कमाल है। तो दुनिया में कई कुछ है, ये बात है, इस बात को आप समझो, जितनी जल्दी समझोगे कि ईश्वर एक ही है, परमात्मा एक ही है, लेकिन आप जिसको मानते हो उसको मानते रहिए। लेकिन अगर किसी का काम नहीं बनता तो ये बहुत ही छोटा सिंपल है, आपको इससे किसी के और घर बैठे आप कर सकते हैं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, घर बैठे कर सकते हो, और आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। और किसी को कमेंट में पूछना है या हमारे और के सेक्शन में जाकर हमारा फोन नंबर है, वहां व्हाट्सएप कर दो। लेकिन एक बात आप समझ लो कि हम उनको ही फॉलो करते हैं जो जेन्युइन होते हैं। कई बार फ्रॉड बड़े लोग मिलते हैं, वैसे करके आपकी लॉटरी निकल के, ये हमारी लॉटरी मत निकालो। वो भी हमारे साथ बातें हुई है, फिर बताएंगे। तो आज के लिए ब्लॉग के लिए इतना ही,
देखते रहिए हमारे चैनल को। चैनल देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम।